नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा सेकंड चैप्टर जो बिलियन सॉल्यूशन जो कंटिन्यू हमने रखा है, जिसमें अब तक 3 वॉल्यूम हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें ये हमारा चौथा वॉल्यूम है। तो हम आज चौथे वॉल्यूम के अंतर्गत समझेंगे विलेयता। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विलेयता या सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता किसे कहते हैं या सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। एक साधारण शब्दों में हम कहें तो विलेयता का अभिप्राय होता है हमारा किसी पदार्थ की घुलने की क्षमता। यानी कोई पदार्थ है किसी विलायक में कितना घुल रहा है, तो उसके घुलने की जो क्षमता है, घुलने की जो कैपेसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहेंगे। लेकिन उसे हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में देखें। किसी पदार्थ की वह मात्रा, यानी कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका वह अमाउंट जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। यानी कोई हमारे पास 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम किसी सॉल्यूट को कितना घोल सकते हैं, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारी विलेयता कहलाएगा। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे उसकी क्या कहते हैं, उसे हम उसकी विलेयता कहते हैं। जैसे हम एक कल्पना करें, हमारे पास 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी में हम कितनी चीनी को घोल सकते हैं। यानी शरबत बनाना है, चीनी घोलनी है, तो 100 ग्राम पानी में हम कितनी चीनी घोल सकते हैं। तो जितनी चीनी घुलेगी तो उस चीनी की जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, चीनी की विलेयता कहेंगे। समझ में आ गया होगा। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, विलेयता वो कहते हैं। अब हम बात करेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी विलेयता हमारी है वह किन किन कारकों से प्रभावित होती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे विलेयता हमारी बढ़ जाती है और कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे विलेयता घट जाती है। तो हम देखेंगे, इसमें मैंने यहाँ पर 5 जो फैक्टर्स लिखे हैं। एक तो लिखा है विलेय के कणों का आकार, यानी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा ताप, टेम्परेचर। तीसरा विलायक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और सम आयन प्रभाव, यानी कॉमन आयन इफेक्ट। और लास्ट है उत्प्रेरक, यानी कैटालिस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे विलेय जो है उसके कणों का आकार। यानी यदि हमारे पास कोई विलेय पदार्थ है, जैसे चीनी है या अन्य कोई भी नमक है या कोई हमारा अन्य सॉल्ट है, तो यदि उसके साइज, उसके पार्टिकल बड़े बड़े होंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी विलेय के कणों का आकार हमारा बड़ा बड़ा होगा तो विलेयता कैसी होगी, कम होगी। और विलेय के कणों का आकार छोटा होगा तो विलेयता हमारी कम होगी, थोड़ी अधिक हो जाएगी। जैसे चीनी के बड़े बड़े कण हैं तो वो कम मात्रा में घुलेंगे, और जो छोटे छोटे कण हैं वो शीघ्रता से अधिक मात्रा में घुलेंगे। तो यानी विलेय के कणों का साइज बड़ा होने पर विलेयता का मान कम हो जाता है, और साइज का जो छोटे छोटे होंगे तो विलेयता का मान बढ़ जाता है। अब बात करें टेम्परेचर की। ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। आपने कभी घर में जैसे कोई गेस्ट आता है तो शरबत बनाया होगा, तो हम शरबत बनाते देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल सादा पानी में अगर चीनी घोलते हैं तो आपने देखा होगा कि चीनी ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है और जल्दी घुल जाती है। लेकिन यदि हम उसे ठंडे पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी देरी से घुलती है और कम मात्रा में घुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने से, यानी जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे विलेयता हमारी तभी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे हम बात करें हमारी जितनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होती हैं, कैसी अभिक्रियाएँ,
ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से विलेयता का मान कम हो जाता है। सपोज दैट हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। चूने को हम जितने ठंडे पानी में घोलेंगे वह उतना ही ज़्यादा मात्रा में घुलेगा। यानी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ होती हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम पानी में घोलें तो वो यदि हीट को जनरेट करते हैं यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं तो उनकी विलेयता हमारी कैसी होगी, वो कम हो जाएगी। तो हमें यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप जितना कम रखेंगे विलेयता उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि ताप बढ़ाने से विलेयता का मान बढ़ता है और ताप घटाने से विलेयता का मान कम हो जाता है। अब बात चल रहा है हमारा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सामान्यतः विलायक दो तरह के होते हैं। एक हमारे विलायक होते हैं इनको कहते हैं ध्रुवीय विलायक। कौन कौन से विलायक सॉल्वेंट, टू टाइप्स, कौन कौन से? नंबर 1 ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, और एक दूसरा अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक किन्हें कहेंगे? ऐसे विलायक जो कि धनायन ऋणायनों में वियोजित हो जाती है। जैसे हम बात करें H2O, जल, जल को हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जल हमारा H पॉजिटिव और OH आयनों में विभक्त हो जाता है तो जल हमारा कैसा है? ध्रुवीय विलायक है। तो जो हमारे ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं और अध्रुवीय विलायकों में कम मात्रा में विलय होते हैं। जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, यदि इनमें हम किसी ध्रुवीय पदार्थ को घोलेंगे तो विलेयता कैसी होगी? कम होगी। लेकिन हम ध्रुवीय विलायकों में इनको घोलेंगे तो विलेयता हमारी कैसी होगी? अधिक होगी। तो यानी हमारा विलेयता को विलायक की प्रकृति प्रभावित करती है। अब बात करें सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या है तो इसको समझेंगे। सम आयन प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट, यानी यदि कोई हमारे पास कोई विलयन है और हम इसमें कोई, ये हमारा क्या है? कोई विलयन या कोई विलायक, यहाँ पे हम विलायक भी ले मान लो, सपोज दैट ये हमारा विलायक है। क्या है ये? विलायक। और इसमें कोई हम विलेय पदार्थ बोल रहे हैं। लेकिन यदि इस विलेय और विलायक के कोई आयन कॉमन मिल रहे हैं तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। यदि कोई आयन हमारे कॉमन नहीं है तो विलेयता हमारी क्या होगी? अधिक होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमारे पास NaOH, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक विलायक यानी विलयन है, मान लें, जिसमें NaOH खुला हुआ है। अब इस NaOH में हम दो पदार्थ, एक तो क्या बोल रहे हैं हम? AgCl, इसके अंदर एक तो AgCl बोल रहे हैं और हम एक इसके अंदर बोल रहे हैं NaCl। यानी हमारे पास सॉल्यूशन किसका है? NaOH का, और इस NaOH में हम AgCl बोलना चाहें और या NaCl, तो इन दोनों में से यानी NaOH के विलयन में AgCl ज़्यादा घुलेगा या NaCl ज़्यादा घुलेगा। तो हम यहाँ पे देखें इसमें AgCl है वो ज़्यादा मात्रा में घुल जाएगा। इसका रीज़न क्या है? देखें, जैसे NaOH की बात करें, NaOH, तो इसमें कौन कौन से आयन हैं? Na पॉजिटिव और OH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें NaOH में क्या है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसी प्रकार देखें NaCl में क्या है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। AgCl में क्या है? Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखें AgCl में और NaOH में कोई भी आयन कॉमन नहीं है, लेकिन NaCl में यानी Na यहाँ पर भी है
और Na ये भी है। तो यानी NaAgCl की तुलना में जो AgCl की तुलना में NaCl कम मात्रा में घुलेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि NaOH में Na और इसमें NaCl में Na ये दोनों ही आयन हैं, कॉमन हैं, इसलिए इसमें NaCl की जो विलेयता होगी कम होगी और लेकिन AgCl की विलेयता अधिक हो जाएगी। अतः किसी विलयन में कॉमन आयन की उपस्थिति में विलेयता का मान है वो कम हो जाता है और उसकी विलेयता कम होती है। अगला है उत्प्रेरक कैटलिस्ट। तो पहले उत्प्रेरक होते क्या हैं? तो उत्प्रेरक की जैसे आगे जो 4th या 5th यूनिट है उसमें आप डीपली पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। चैप्टर पूरा ही चैप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे केवल परिभाषा समझेंगे। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, लेकिन वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी स्वयं नहीं बदलते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है बढ़ने से या घटने से मतलब है। और यहाँ पे हम बात करें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में विलेयता का मान है वो बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम हैबर विधि में देखें, हैबर विधि में अमोनिया बनाते हैं तो N2 + 3H2 = 2NH3। यानी हैबर नामक वैज्ञानिक ने जब अमोनिया को बनाया तो उन्होंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को 1:3 के रेशियो में मिलाया और उन्होंने अमोनिया को प्राप्त किया। ये उनकी औद्योगिक विधि थी। लेकिन इस विधि में जब हम इस तरह से अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया कम मात्रा में है जो बनती है, लेकिन इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा सा इसमें Fe यानी आयरन की मात्रा मिला दें तो अमोनिया हमारी ये है, अमोनिया बनने की दर है वो बढ़ जाती है, अमोनिया अधिक मात्रा में बनती है। तो यहाँ पे जो Fe है आपका, ये Fe किसका काम कर रहा है? Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह से यूज हो रहा है। इसी तरह से जैसे ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, ऐसे ही हमारे किसी विलायक में चाहे किसी विलयन को हमें बनाना है तो जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो उसकी विलेयता है वो बढ़ जाती है। तो अतः आपको समझना आया होगा कि हमारी जो विलेयता है, विलेयता को ये 5 कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? यानी विलेय के कणों का आकार, इसके बाद ताप यानी विलायक की प्रकृति और समायन प्रभाव और उत्प्रेरक। ये 5 कारक हैं जो कि विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से याद करेंगे और जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे। जय हिंद।